सोलो लेवलिंग के एनीमे ने एनीमे फैंस के बीच में एक अलग ही हाइप क्रिएट कर रखी है और अपना मेन कैरेक्टर जिनवू संग भाई ओपी लेवल, मतलब इसने तो एनीमे फैंस के बीच में मचा के रखी चर्चा की बात कर रहा हूँ। आपको पता है सोलो लेवलिंग में अपना मेन कैरेक्टर जिनवू इतना पावरफुल क्यों है? अब कुछ एनीमे फैंस बोलेंगे कि हाँ भाई वो सिस्टम के कारण इतना पावरफुल है, तो नहीं, सिस्टम के कारण वो इतना पावरफुल नहीं है। अब थोड़े ज्ञान की बात होने वाली है, इसलिए पहले ही कह देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट, वरना कमेंट में बोलोगे भाई तूने तो पूरी मानवा एक्सप्लेन कर दी है, अब एनीमे देखने से क्या मतलब है? तो वीडियो अपनी रिस्क पे देखना। अब वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो, हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करने, प्लीज कर दो, मतलब कर दो, तुम्हारी मर्जी ये करना है कि नहीं करना है, हालांकि देख लो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। अब जिसने एनीमे देख रखी है उसे पता है कि जिनवू की ताकत कैसे बढ़ रही है, सिस्टम के कारण उसकी ताकत बढ़ रही है। बट सिस्टम को बनाया किसने और आखिर में जिनवू को ही सिस्टम क्यों मिला, बाकी किसी और को नहीं? और ये सब जानने के लिए हमें सोलो लेवलिंग की मानवा को देखना पड़ेगा। सोलो लेवलिंग की मानवा में एक सुप्रीम गॉड है, मतलब अपनी दुनिया का भगवान टाइप का, जिसने 2 प्रजाति बनाई, एक है मोनार्क और एक है रूलर। जहाँ गॉड ने इनके क्रिएशन के बाद इन्हें कई काम बांटे, जैसे मोनार्क का काम था डिस्ट्रक्शन करना, दुनिया को तबाह करना, वहीं रूलर्स का काम था कि दुनिया को बनाना, नए नए क्रिएशन करना। बट गॉड ने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इन दोनों को बनाया था, ना कि उसे दुनिया की कुछ पड़ी थी। और कई साल आपस में लड़ने के कारण मोनार्क और रूलर्स के सोल्जर धीरे धीरे मरने लगे, जिससे एक दिन रूलर्स ने सोचा कि हम गॉड के पास जाएंगे और कुछ शक्तियां मांगेंगे। बट गॉड भी लाइक आई डोंट केयर, मतलब मानवा में ऐसा नहीं कहा, मानवा में गॉड चुप ही रहा। पर रूलर्स ने गॉड की इस चुप्पी को देख के उन्हें बुरा लगा कि हमारे इतने सारे सोल्जर्स मर रहे हैं, गॉड भी लाइक मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है। और इस बर्ताव को देखकर एक रूलर्स को छोड़कर सारे रूलर्स ने सोचा कि हम गॉड को मार देंगे, और गॉड को ये मार भी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गॉड को मारा कैसे? तो इस मानवा में गॉड के पास क्रिएशन की ताकत है, सेफ्टी के लिए कोई ताकत नहीं है। अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ क्रिएट करेगा तो हाँ वो बच सकता था, बट पहले इसे मार दिया। पर उनमें से एक रूलर जो कि गॉड का वफादार था, वह जाकर मोनार्क की आर्मी में जुड़ गया ताकि वो अपने गॉड का बदला उन रूलर से ले सके जिन्होंने उसके गॉड को मारा है। पर आप सब जानते ही हैं कि वो हार जाएगा, क्योंकि 7 पावरफुल रूलर्स है और एक ये रूलर जो कि पावरफुल है बट इतना भी नहीं कि वो 7 पावरफुल रूलर्स को हरा सके, इसलिए वह हार जाता है। बट गॉड को पता था आगे जाकर रूलर या मोनार्क इन दोनों में से कोई बगावत कर देगा और आगे जाकर गॉड को मार देगा, इसलिए गॉड ने इसके अंदर एक पावर डाली थी। जब ये मरेगा इसके पास एक शैडो मोनार्क की पावर आ जाएगी, जिससे मरे हुए सोल्जर्स को अपनी आर्मी में खड़ा कर सकेगा। क्या कहकर सबको पता है, अराइस। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। पर जैसे उसे शैडो मोनार्क की ताकत मिली, उसने रूलर्स और मोनार्क को हराना शुरू करा। बट उसे समझ आया कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने एक आर्किटेक्चर की मदद से एक सिस्टम बनाया जिससे वो अपनी ताकत किसी ह्यूमन में डाल सकता था, और वो ह्यूमन था जिनवू। और उस ह्यूमन को खुद शैडो मोनार्क ने चुना था ताकि वो उसकी जगह ले सके और मोनार्क और रूलर की लड़ाई को खत्म कर सके। और हाँ, इन सब के बीच में काफी सारी भसड़ मची थी, और अगर मैं सभी चीज बता दूंगा तो भाई एनीमे देखने का मतलब ही क्या रहेगा, इसलिए इतना ही बताते हैं। पर किसी ना किसी के मन में तो डाउट जरूर आया होगा कि भाई शैडो मोनार्क एक ही बार में ताकत दे देता, काम खत्म हो जाता, सीधा सिंपल हरा देता जिनवू। बट ऐसा नहीं, शैडो मोनार्क की ताकत काफी ज्यादा पावरफुल है जो एक ह्यूमन नहीं झेल सकता, इसलिए उसने सिस्टम बनवाया ताकि वो किसी भी ह्यूमन में धीरे धीरे करके शैडो मोनार्क की ताकत डाल सके, जिससे वो इंसान ना मरे। इसलिए जिनवू को भी आपने देखा होगा धीरे धीरे वो डेवलप करता है ताकि उसका शरीर उन ताकतों को झेल सके। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ सीजन 1 का एपिसोड 1 में जिनवू के साथ दुबला पतला था, वहीं वो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में किंग बेरू तक को हरा देता, जो कि एंड किंग था। भाई कितना खतरनाक था, वो एक अलग कहानी है। बट आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है कमेंट में जरूर लिखना अराइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बी नर्ड।